नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। नगर निकाय शताब्दी समारोह के दौरान क्षेत्र के तमाम स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों के परिजनों, संत समाज और पूर्व पालिका अध्यक्षों के साथ शहर के विकास में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। यह सम्मान सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और नगर निगम की मेयर अनीता मंगाई ने दिया। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नगर निकाय के 100 वर्ष पूरे होने पर सभी निकाय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को अपना अपना शहर स्वच्छ रखने का संकल्प लेने की जरूरत है। उन्होंने लोगों से शताब्दी समारोह को यादगार बनाने की अपील भी की। मेयर अनीता मंगाई ने कहा कि नगर पालिका से अपग्रेड होकर नगर निगम बने ऋषिकेश क्षेत्र को हर संभव विकास की गति दी जाए, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आम जनमानस के सहयोग से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सकता है। कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और मेयर अनीता मंगाई ने दीप प्रज्वलित करके किया। अवसर पर जबकि राज्य निर्माण की 22 वर्ष पूरे हो गए हैं, हम अपने सभी जितने भी हमारे जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, जहां उनको हम याद कर रहे हैं, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनके सपनों को साकार करने का हम संकल्प ले रहे हैं। वह हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी बहुत याद कर रहे हैं कि भारत रत्न तत्कालीन प्रधानमंत्री यदि अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होते तो शायद आज हमको हमारा राज्य नहीं मिलता। उन्होंने न केवल राज्य दिया बल्कि विशेष राज्य का दर्जा दिया, औद्योगिक पैकेज दिया, और इसलिए आज उत्तराखंड, ये मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, इन सभी हिमालय राज्यों में आज नंबर 1 है। रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में घर में घुसकर नाबालिग किशोरी के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता ने झबरेड़ा थाने में तहरीर देकर आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि झबरेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग किशोरी के साथ गांव के ही युवक ने जबरन बलात्कार किया। वहीं पीड़िता के परिजनों ने झबरेड़ा थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने किशोरी को मेडिकल के लिए CHC मंगलौर में भेजा है। पीड़िता के पिता ने बताया कि 7 नवंबर को वह कंपनी में ड्यूटी पर गया हुआ था और उसकी पत्नी अस्पताल में गई थी। इस दौरान उसकी 11 वर्ष की नाबालिग लड़की घर पर अकेली थी। तभी अचानक गांव का ही एक युवक उनके घर की दीवार फांदकर उनके घर पर आ गया और जबरन उसकी बेटी के साथ मार पिटाई करते हुए बलात्कार किया। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी ने डर के मारे कुछ नहीं बताया, लेकिन जब उनकी पत्नी ने बेटी के शरीर पर चोट के निशान देखे, उसके बाद पूरा मामला सामने आया और बेटी ने बताया कि गाँव का ही एक युवक दीवार कूदकर घर में घुसाया था और उसके साथ जोर जबरदस्ती कर व मारपीट कर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित किशोरी के पिता ने बताया कि आज झबरेड़ा थाने में तहरीर दी गई है, जिसके बाद वह मेडिकल के लिए CHC मंगलौर पहुंचे हैं। परिजनों ने आरोपी युवक को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की है और बेटिया को इंसाफ दिलाने की पुलिस से गुहार लगाई है। वहीं इस पूरे मामले में SP देहात स्वप्न किशोर सिंह ने कहा है कि पीड़िता के परिजनों से तहरीर प्राप्त की गई है और पीड़ित लड़की का मेडिकल भी कराया गया है। साथ ही साथ जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, ये 7 तारीख की घटना है। मेरी वाइफ घर पे नहीं थी, वो अस्पताल में थी। वो जो मेरी साली बीमार है उसके पास थी और मैं कंपनी में गया हुआ था ड्यूटी करने के लिए। ठीक है, मेरी लड़की घर पे अकेली थी। उसके साथ में एक लड़के ने, जो फकीर चंद का लड़का है, वो दीवार कूद के हमारे घर पे आया और मेरी बच्ची के साथ बलात्कार किया। उसने ज़बरदस्ती की, उसको मारा पीटा बहुत बुरी तरीके से। आज ही मैंने तहरीर दी है, सुबह मैंने थाने में तहरीर दी है। रात में मामला उन्होंने बताया। मेरी वाइफ ने पूछा, जब जैसे मेरी वाइफ घर आई, उसने पूछा कि क्या हुआ बेटा, हाथ पे निशान कैसा है। उसने फिर नहीं बताया। फिर मम्मी ने और पूछा तो उसने फिर बताया कि उस लड़के ने, फलाना लड़के ने, फकीर चंद के लड़के ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, मुझे मेरी मार पिटाई की और ऐसे ऐसे किया करके बलात्कार किया। पुलिस ने अभी तहरीर लिखी है और अभी मेडिकल के लिए भेजा है मंगलौर में। अब तो आगे जो भी होगा जी, देखो मेडिकल में जो आएगा। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ जी, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। ठीक है जी, मुझे इंसाफ मिले, मेरी बच्ची को इंसाफ मिले। बस जी, मैं तो यही कहना चाहता हूँ। इस संबंध में उनसे तहरीर प्राप्त की जा रही है, साथ ही पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है और जो भी आरोपी हैं उनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रुड़की के सिविल अस्पताल में NHM कर्मियों ने कोविड काल के दौरान बेहतर कार्य किए जाने पर घोषित प्रोत्साहन राशि न दिए जाने को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्रोत्साहन राशि को लेकर जारी किए गए पत्रों को जलाकर अपना विरोध जताया।
आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान बेहतर कार्य करने वाले एनएचएम कर्मियों को पिछले राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक एनएचएम कर्मियों को प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई है, जिसके विरोध में एनएचएम कर्मियों ने रुड़की के सरकारी अस्पताल में प्रोत्साहन राशि को लेकर जारी किए गए पत्रों को जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान विरोध करने वाले एनएचएम कर्मियों का कहना है कि शासन प्रशासन की लापरवाही के चलते अभी तक सम्मान कार्मिकों को नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर सभी कर्मियों में नाराजगी है। साथ ही उनके लंबित मांगों को भी सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर उनके द्वारा विरोध जताया गया है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जो सीएम साहब ने हमें ये दिया था, आश्वासन लेटर ही दिया था कि आपको जो 10,000 की घोषणा की थी पिछले नवंबर में दिया था, 8 तारीख को दिया था। आज 1 साल हो गया कल उसको, और अभी तक कुछ भी किसी को भी ये प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई है। और लेटर कब का जारी हो चुका है, इसके डीजी ऑफिस में लेटर है, लेकिन हमें अभी तक किसी को भी कोई धनराशि नहीं मिली। और सभी हमारे एनएचएम कर्मचारियों ने इसमें कोविड-19 में ड्यूटी करी है अपनी जान जोखिम में रखकर, लेकिन अभी तक कोई सुध नहीं ली जा रही है। इसलिए हमने उनका आश्वासन लेकर आज अग्नि में दहन कर दिया है। कोविड की जो ड्यूटी करी थी सभी ने, संविदा कर्मचारियों की ड्यूटी इन्होंने लगाई हर चीज़ में, सब आगे, सबसे आगे संविदा कर्मचारी, लेकिन आज प्रोत्साहन राशि के लिए सब पीछे हैं। कुछ भी कोई भी नहीं हमारी सुध लेता है। हमारे बहुत सी मांगे हैं, बहुत सी मांगे जिनको कि अभी तक कुछ भी किसी पे भी एक स्टेप नहीं लिया गया है। स्टेप है भाई, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र हूँ और लगातार मैं 2007 से अब तक टीवी में काम कर रहा हूँ एनएचएम के तहत। और ये जो आज प्रतियां जलाने का हमारा मुख्य कारण था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल 8 नवंबर को ये घोषणा की थी कि जितने भी हमारे एनएचएम के कर्मी हैं और जिन्होंने कोविड-19 में काम किया था, हमारे कई साथी ऐसे भी हैं, खुद मैं हूँ, मेरा परिवार है, जो कोविड से प्रभावित रहे। एक बार नहीं, 2 बार हम कोविड से प्रभावित रहे। उसके बाद भी हमें आश्वासन दिया कि आप लोगों को जो है, जो आपने काम किया है उसके समक्ष हम आप 10,000 रुपये प्रस्तुत करेंगे या देंगे। आज 1 साल पूरा हो चुका है और उस मांग की कोई सुध नहीं है। हमने उत्तराखंड सरकार से ये भी मांग रखी थी कि जितने भी हम एनएचएम कर्मी हैं, इनके लिए एक पॉलिसी बनाई जाए जिसमें भी कोई सुध नहीं ली जा रही है। तो हमने आज ये निर्णय लिया है कि हम जो ये पत्रावली हमारे पास में है, हम इनको शासन के आगे अपने कार्य क्षेत्र में फ़िलहाल कार्य बहिष्कार न करते हुए सिर्फ इन प्रतियों को जलाएंगे। आगे अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो हम इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे और हड़ताल की तरफ जाएंगे सीधे। सब इसका रहेगा, उसके बाद चाहे सरकार हमारी सुध ले और ना ले। जिलाधिकारी श्री विनय शंकर पांडे ने बुधवार को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत 80.5 लाख रुपए की लागत से ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखंड हरिद्वार द्वारा निर्मित जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र रोशनाबाद का मंत्रोच्चारण के बीच पूजा अर्चना कर फीता काट कर लोकार्पण किया तथा पूरे परिचालन केंद्र का बारीकी से निरीक्षण किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी श्री विनय शंकर पांडे ने सभी को नए भवन के लिए बधाई व शुभकामना देते हुए कहा कि उत्तराखंड निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ रहा है, जो इसे भारत के शेष राज्यों के सबसे ऊपर पहुंचाने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जो भी योजनाएं अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के लिए चलाई जा रही हैं, उनका पूरा लाभ उन तक पहुँचाने में हम सभी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस मौके पर जिलाधिकारी ने तहसीलदार भगवानपुर श्री गिरीश चंद्र त्रिपाठी, अवनी शर्मा, संदीप कुमार, राहुल शर्मा, सन्नी कुमार आदि को उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित भी किया। जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, अपर जिलाधिकारी प्रशासन का जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र रोशनाबाद पहुंचने पर पुष्पगुच्छ, प्रतीक चिन्ह भेंट कर भव्य स्वागत व अभिनंदन किया गया। रुड़की की गंगानहर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल गंगानहर पुलिस ने चेकिंग के दौरान चोरी की मोटरसाइकिल के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनकी निशानदेही पर एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 मोटरसाइकिल, 1 बाइक की चेचिस, 1 ई-रिक्शा, 8 अदद बाइक की बैटरी, 2 बाइक टंकी, 2 बाइक के अलाइ व्हील समेत अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि रुड़की क्षेत्र में हो रही मोटरसाइकिल चोरियों की रोकथाम हेतु उच्च अधिकारियों के निर्देश पर अपराधों की रोकथाम व नियंत्रण और सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के लिए टीमों का गठन किया गया। इसी के साथ क्षेत्र में मुखबिर भी मामूर किए गए।
वहीं बुधवार को वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा 2 व्यक्तियों को रोका गया, जिनका नाम अनुज पंडित पुत्र अशोक शर्मा व खालिद पुत्र हनीफ बताया गया है। पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर मोटरसाइकिल को गंगनहर क्षेत्र से चोरी करना बताया गया, जिसके बाद दोनों आरोपियों को कोतवाली गंगनहर लाया गया, जहां पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि उन्होंने मोटरसाइकिल 4 नवंबर की रात को सिंचाई विभाग से चोरी की थी। आरोपियों ने बताया कि वह पिछले लंबे समय से इस काम को कर रहे हैं। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि गंगनहर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान अंतर्राज्यीय वाहन चालकों के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से चोरी की मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल के पार्ट्स भी बरामद किए गए हैं। आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा जा रहा है। गंगनहर कोतवाली पुलिस के द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर दौरान चेकिंग एक मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को रोका और उनके बारे में जानकारी की तो पता चला कि उक्त बाइक चोरी की है। दोनों युवकों से उनके नाम पते पूछे गए तो उनके द्वारा अपना नाम अनुज पंडित निवासी रुड़की और खालिद जो कबाड़ी का काम करता है निवासी रुड़की बताया गया। इस संबंध में और आगे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा चोरी किए गए वाहनों को मुकीम नामक कबाड़ी को बेचा जाता है, जो आगे उसको स्क्रैप के रूप में आगे बेच देता है। इस संबंध में मुकीम के कबाड़ी गोदाम की तलाशी ली गई तो वहाँ से कटे हुए वाहनों के पार्ट्स और चोरी का वाहन बरामद हुआ है। साथ ही उसके एक अन्य साथी के बारे में, सह अभियुक्त के बारे में भी जानकारी मिली है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। ये अपने आप में चोरी हुए वाहनों को काटकर बेचने का एक गंभीर प्रकरण है और इस संबंध में आगे भी सतर्क दृष्टि रखते हुए अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई में जो भी लोग इस धंधे से जुड़े हुए हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो अभियुक्त पूर्व में हरियाणा, हरिद्वार इन जनपदों में चोरी के मामलों में जेल जा चुका है। इस संबंध में सभी सरहदी जनपदों और अन्य प्रांतों से उनके आपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें क्रांति बुलेटिन न्यूज। नमस्कार।